क्वेश्चन नंबर 10 ए करने जा रहे हैं, इसको भी हम लेजर से ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। जब क्वेश्चन में लिखा हो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, तो वो 3 लेजर्स तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दे रखा है तो उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में है, इसी वजह से क्वेश्चन मैंने चूज किया है। एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और बैलेंस शीट गिवन है और बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफर होगा। सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, इसका मतलब हर जगह बाय कैश टू कैश आएगा, लेकिन ट्रांसफर नहीं होगा। डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स है 35,000 के जो कि ट्रांसफर हो जाएंगे, और उनका प्रोविजन है 3,000 का जो कि लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टॉक है 35,000 का। इन्वेस्टमेंट है 20,000 का। फर्नीचर है 11,000 का। मशीनरी है 70,000 की। कंप्यूटर है 10,000 का। P&L अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, इनका टोटल लगा लो 70, 90 लाख, 1,70,000, 1,81,000। उसके बाद लायबिलिटी साइड में राइटर्स हैं 30 के, ये ट्रांसफर होंगे। बिल्स पेबल है 10,000 का, ये भी ट्रांसफर होगा। प्रोविडेंट फंड है, ये भी ट्रांसफर होगा। बताया था इसके बारे में मैंने वीडियो में, गूगल मीट में, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। मिसेस ए लोन ये होगा क्योंकि मिसेस ए पार्टनर नहीं है, ए पार्टनर है। मिसेस ए का मतलब ए की वाइफ, थोड़ी सी इंग्लिश भी यहाँ पर आ गई है। सी का लोन है, ये ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर होगा 8,000 का, और कैपिटल ट्रांसफर नहीं होंगे। अब इनका टोटल लगा लो, 7 + 8 15, 30, 40, 70, 3,000। अब स्टार्ट करते हैं। क्या पार्टनर कोई चीज लेकर गया है? तो पहले पॉइंट में बताया हुआ है कि ए स्टॉक ले गया और उसने अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए कह दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एसेट और लायबिलिटी, दोनों एक जगह नहीं आएंगी। जो वो एसेट ले गया वो बाय में आ जाएगा, बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके चला गया है? स्टॉक 38,000 में, और वाइफ का लोन पे करने को तैयार हो गया तो यहां पर आ जाएगा क्योंकि लायबिलिटी है। मिसेज एज लोन, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि उसने कहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन दे दूंगा विद इंटरेस्ट। लोन कितना है? 7,000। उसने कहा है कि 200 रुपये इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 7,200 आ जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा है, यहाँ पर सिंपली 7,000 आ जाएगा। अगले पॉइंट बताया है कि बी डेटर्स ले गया है और इन्वेस्टमेंट ले गया है। बी दो चीजें लेकर गया, दोनों एसेट है। ये पहली बार हुआ है कि दो एसेट एक ही पार्टनर लेके जा रहा हो, तो इसको दिखाने के 2 तरीके हैं। या तो आप बाय बी करके दिखा दें, या सिंपली जैसे हम बैंक में करते हैं, आप बाय बीज कैपिटल एक ही बार लिखें। क्या क्या लेकर गया है? डेटर्स और इन्वेस्टमेंट। अब डेट उसने बताया है कि डेटर्स फॉर 20,000 एट 18,000, ये फॉर वाला दिखा, ऑफ होना चाहिए था। जो 20,000 वाले डेटर्स है वो 18 में ले गया, यानी सारे डेटर्स नहीं लेकर गया, 20,000 वाले लेकर गया। अब सवाल ये उठता है कि यार 20 लिखें या 18 लिखें, तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। जितने में वो एग्री हुआ है, सेटल्ड प्राइस यहां लिखनी है 18,000, एक्चुअल प्राइस नहीं लिखनी। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 9,000, आधी इन्वेस्टमेंट चली गई कितने में? 9 में। सी जो है बाकी बची इन्वेस्टमेंट ले गया, बाय सीज कैपिटल। क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट। कितनी ले गया? बाकी बची आधी। इन्वेस्टमेंट बी ले गया था तो आधी बचेगी, तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 वाली बी ले गया तो बची 10,000 की। अगर माइनस करके कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन में बता रखा है कि आधी ले लिया, बची 10,000 की। 10,000 की इन्वेस्टमेंट वो 20% एक्स्ट्रा मिलेगी, तो 10,000 प्लस 20% 12,000। उसके अलावा और कोई चीज पार्टनर लेकर नहीं गया है ना ले और कोई चीज, तो इधर आ जाएगा टू कैश बाय कैश। फिर पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले 3 पॉइंट से कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम तीनों पॉइंट कर चुके हैं। डेटर्स रियलाइज्ड 80%, डेटर्स से 80% मिला। 35,000 का 80% नहीं, 35 में से कुछ डेटर्स बी लेके जा चुका है। 35 माइनस 18 के नहीं, फिर ये भी गलत। 35,000 में से वो 20,000 के डेटर लेके जा चुका है, तो बचे 15,000। इसीलिए वो 20 अमाउंट आई थी, वो यहाँ दिखाने के लिए नहीं थी, ये वाली अमाउंट निकालने के लिए थी। इसका 80% आएगा 12,000। फर्नीचर 9,000 में सोल्ड हो गया। मशीनरी 60 में सोल्ड हो गई। कंप्यूटर बुक वैल्यू में जितने का था उतने में 10,000 में। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिलाकर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल मिलाकर 38,000 दिए गए। दोनों को 38 नहीं, कई बच्चे गलती कर देते हैं और एंड लिखा है, ईच में लिखा। रिलेशन एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया रखा तो हम ही बॉन्ड करेंगे 3,000। ज्यादातर क्वेश्चन में यही होता है और कुछ नहीं बताया हुआ है। अब देखते हैं लायबिलिटीज के बारे में। प्रोविजन पे नहीं करते, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों पे हो गए। प्रोविडेंट फंड आपको पे करना है, ये बात मैंने समझाई थी। ये पैसा मालिकों का नहीं है, हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज का है, तो इसे आपको पूरा पे करना पड़ेगा। मिसेस ए लोन ए ले गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसी को पे नहीं करते। अब टोटल लगाओ 15 प्लस 3 18, ये आ गया 56, 79 और ये प्लस 12 आ गया 91। चेक कर लेते हैं, हाँ 91। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। ये बहुत क्लोज है, 240 समथिंग आ रहा है यहाँ पे। मान लेते हैं कि लॉस आ रहा है, फिर कुछ होगा तो देख लेंगे। वैसे कुछ कम नहीं गया है, सिवाय एक चीज ज्यादा में गई थी, इन्वेस्टमेंट लेकर गया था ज्यादा में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। टोटल लगाओ, टोटल आ जाएगा 244, 2,44,000। बैलेंस करते हैं, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, पार्टनर एबीसी है। 11, 18, 23, 11, 18, 20, 21, 3, 2 carry 9, 12, 15, 24, 3,000 आ गया। क्या रेशियो है? 3:2:1, 1,500, 1,500। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं फिर पूरा नहीं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा और लगेगा ऐसे क्वेश्चन देखने में, आधा ही आधा हो, लेकिन मजबूरी है क्योंकि मेरे पास कहीं सॉल्व नहीं है, तो मुझे इन अमाउंट्स की जरूरत होती है, इसलिए मैंने पूरा नहीं मिटाया। ए बी सी पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हर क्वेश्चन के तरीके से। इतना आप कर रहे हैं 60,000, 40,000, तब भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं। एक बच्चे की कॉपी में क्लास टेस्ट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं था एडमिशन के क्वेश्चन में। इतने क्वेश्चन में करने के बाद रियलाइजेशन से लॉस आया है, टू रियलाइजेशन 1,500, 1,500।
डेबिट साइड में 2 कैपिटल अकाउंट है तो बाय रियलाइजेशन बन जाएगा, ए में अमाउंट आ जाएगी 7000। बाय में तीनों का नाम है तो 2 रियलाइजेशन आ जाएगा, ए की अमाउंट है 38,000, बी की अमाउंट है 27,000 और सी की अमाउंट है 12,000। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ऐसी कोई चीज नहीं बची है, अभी सी का लोन बचा है, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं। एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट है, एसेट में है इसलिए 2 में आएगा, 2 पीएनएल अकाउंट। 9,000 है, 4,500, 3,000, 1,500। जिधर कम ज्यादा है उधर बाय बैंक 2 बैंक आ जाएगा, तीनों का टोटल बाय का ज्यादा है इसलिए तीनों में ही 2 बैंक आ जाएगा। $67,000, $40,000, $25,000, $67,000, $44,000, $23,000 आया 2 बैंक। फिर इसका टोटल 40 था, 9,000 आ गया बैलेंस 14 और इसका 11,000 आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है नेसेसरी लेजर्स, तो जब भी नेसेसरी लेजर्स लिखा होगा तो आप एक अकाउंट और बनाओगे। मैं यहां बना दे रहा हूं नीचे जल्दी से, एज लोन अकाउंट। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ये तब बनाना है जब क्वेश्चन में मांगा जाए प्रिपेयर एज लोन अकाउंट या क्वेश्चन में लिखा हो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर। जब भी पार्टनर का लोन दे रखा होगा और क्वेश्चन में लिखा होगा नेसेसरी लेजर बनाओ या कहा होगा कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ तो हमेशा बनेगा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, कहाँ दे रखा है लोन, सॉरी ए का लोन नहीं है सी का लोन है, ये आपको लायबिलिटी में दे रखा है इसलिए क्रेडिट से स्टार्ट होगा। अगर एसेट में दे रखा होता तो डेबिट से स्टार्ट होता। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें और कुछ नहीं आना है। आप जितनी भी अमाउंट है आपको पूरी पे कर देनी है 2 बैंक करके। पूरी 12 अमाउंट जितनी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में है उतनी की उतनी अमाउंट आपको पे कर देनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी लोन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब लास्ट स्टेप, अब हम जल्दी से कैश अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, हेडिंग में नहीं डाल रहा हूं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जा रही है, इससे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है। सबसे पहले 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस दे रखा है 20,000। फिर रियलाइजेशन में देखेंगे, रियलाइजेशन में 2 कैश आया है तो बाय रियलाइजेशन बन जाएगा। बच्चे जल्दबाजी में बाय कैश लिख देते हैं, ध्यान से। बाय कैश आया है तो 2 रियलाइजेशन बन जाएगा, और अगर नहीं होगा तो स्किप कर दोगे। ऐसा हो सकता है कि बाय कैश ना हो तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। उसके बाद पार्टनर लोन आता है, इसमें हम पार्टनर लोन लायबिलिटी में है, वैसे भी यहाँ 2 बैंक लिखा है, हमने लेजर बनाया है तो बाय सीज लोन आ जाएगा 12,000। और लास्ट में तीनों कैपिटल अकाउंट में 2 बैंक था तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए का शायद 23 आया था, बी का 9 आया था और सी का 11 आया था। 43, 55, 111 दोनों तरफ से टोटल इक्वल आएगा तो हमने सही किया है।